वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। ये टेस्ट नंबर 3 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सहकारी बैंकों का कार्य क्षेत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है जनपद स्तर पे, सेकेंड ऑप्शन है राज्य स्तर पे, थर्ड ऑप्शन है राष्ट्रीय स्तर पे एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्लॉक स्तर पे। तो जो केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं उनका जो है कि कार्य क्षेत्र कौन सा है, तो ये है आपका जनपद स्तर पे। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, ये सहकारी बैंक मतलब कोऑपरेटिव बैंक, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है कि कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक साख सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, और ये 3 स्तर पे काम करते हैं। प्रथम स्तर पे राज्य के सहकारी बैंक होते हैं, द्वितीय स्तर पे केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं। ठीक है, केंद्रीय सहकारी बैंक को ही जनपद स्तर पे ये कार्य करते हैं और इसे जिला सहकारी बैंक भी कहते हैं। तृतीय स्तर पे जो है कि ग्रामीण ऋण समितियाँ होती है या प्राथमिक ऋण समितियाँ बोल सकते हैं, जो कि ग्राम स्तर पे कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1862 में, सेकेंड ऑप्शन है 1542 में, थर्ड ऑप्शन है 1601 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 1880 में। तो भारत में कागजी मुद्रा जो है कि प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी आपका 1862 में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भुगतान संतुलन में निहित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है दृश्य व्यापार, सेकेंड ऑप्शन है अदृश्य व्यापार, थर्ड ऑप्शन है ऋण एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो भुगतान संतुलन में निहित होता है क्या? तो ये होता है आपका उपरोक्त सभी, मतलब दृश्य व्यापार भी होता है, अदृश्य व्यापार भी एंड ऋण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन है जीवन बीमा पे, सेकेंड ऑप्शन है समुद्री बीमा पे, थर्ड ऑप्शन है अग्नि बीमा पर एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी पर। तो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जो है कि लागू नहीं होता किस पे? तो ये लागू नहीं होता है आपका जीवन बीमा पर। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए, क्षतिपूर्ति मतलब हर जाने से अभिप्राय है इसका। ठीक है, जैसे किसी भी नुकसान, हानि या चोट लग जाने पे या बीमारी होने की स्थिति में उस राशि की पूर्ति करना है, इसका मतलब ये होता है। जैसे मान लीजिए कि गैर जीवन बीमा पॉलिसी होती है, जैसे कि हम हेल्थ में कराते हैं, मोटर कार का कराते हैं, ये सब जो है कि क्षतिपूर्ति के आधार पर कार्य करती है। जैसे अगर आपको जो है कि बीमा हुआ है गाड़ी या हेल्थ का और इसका कोई नुकसान होता है, तो ये जो है कि बीमा किए हुए संपत्ति जो होती है उसमें अगर नुकसान होता है तो उसको कवर प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यावसायिक संपत्तियों के न्यासीता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फर्स्ट ऑप्शन है हेनरी फेयल ने, सेकंड ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, थर्ड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने एंड फोर्थ ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने। तो व्यापारिक संपत्तियों के न्यायसीता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया आपका महात्मा गांधी जी ने। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 9 एंड फोर्थ ऑप्शन है 12। तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि जलवायु जो है क्षेत्र कितने पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके 9। ये जो है कि थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए, कौन कौन होते हैं? तराई, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी आर्द्र शुष्क, मध्य मैदान, बुंदेलखंड, उत्तरी पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान और विंध्यन पहाड़ी क्षेत्र। तो ये 9 जो है कि कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख्याल नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रज, सेकेंड ऑप्शन है बुंदेलखंड, थर्ड ऑप्शन है सोनभद्र व मिर्ज़ापुर, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो ख्याल नृत्य है ये जो कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है? तो ये है आपका बुंदेलखंड का। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए, ख्याल नृत्य में क्या होता है? देखिए, बुंदेलखंड में ना पुत्र जन्मोत्सव पर ये किया जाता है ये नृत्य। इसमें ऐसा होता है कि जैसे रंगीन कागजों तथा बांस की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसे जो है कि सिर पर रखकर यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुपद गायन किस क्षेत्र की एक समृद्ध परंपरा रही है? फर्स्ट ऑप्शन है मथुरा की, सेकेंड ऑप्शन है अवध की, थर्ड ऑप्शन है बनारस की एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्रुपद गायन जो है ये जो है कि किस क्षेत्र की एक समृद्धि परंपरा रही है? तो ये जो है कि आपका है मथुरा की। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में हुई थी। यह अवस्थित था, फर्स्ट ऑप्शन है मेरठ में, सेकंड ऑप्शन है झांग में, थर्ड ऑप्शन है मुंगेर में एंड फोर्थ ऑप्शन है ठाणे में। तो ये जो है कि आपका प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना जो है कि 1920 में हुई थी और यह जो है कि कहाँ पे अवस्थित था, तो ये झांग में। ये सेकंड ऑप्शन सही है। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका पंजाब में। ठीक है, देखिए ये जो है कि भूमि विकास बैंक का कार्य क्या होता है, जो ये किसानों को कृषि में अस्थायी सुधार हेतु ऋण प्रदान करता है। ठीक है, और ये 1920 में प्रथम विकास बैंक की स्थापना हुई थी झांग में, ये पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन्स है? फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलिन, सेकंड ऑप्शन है थायरॉक्सिन, थर्ड ऑप्शन है साइटोकाइनिन एंड फोर्थ ऑप्शन है एस्ट्रोजन। तो ये जो पादप हार्मोन जो है कि निम्नलिखित में से कौन है, तो ये है आपका साइटोकाइनिन। ये जो है कि थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए पादप हार्मोन्स को ना फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है और ये जो है कि एक रसायन होते हैं और जो पौधे के विकास की विनियमित करते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन्स जो है कि कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फसल और रोग। देखिए ये फसल दिया गया है और रोग दिया गया है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है धान में उकठा रोग, सरसों में सफ़ेद गेरुई रोग, थर्ड ऑप्शन है बाजरा में कंडुआ रोग एंड फोर्थ ऑप्शन है मूंगफली में टीका रोग। तो देखिए इसमें से सुमेलित नहीं है, तो ये देखना है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये है आपका धान में उकठा रोग। ये फर्स्ट ऑप्शन सुमेलित नहीं है। देखिए धान में कौन कौन सा रोग होता है? खैरा रोग होता है और झुलसा रोग होता है। उकठा रोग जो है कि किस में होता है, तो उकठा रोग में क्या होता है, पहले तो पौधे की पत्तियों से संबंधित ये है। ठीक है, ये पत्तियों में रोग लगता है और इसमें क्या होता है, ये पौधे की पत्तियां सूखने लगती है और ये उकठा रोग मुख्यतः जो है कि दलहनी तथा तिलहनी फसलों में होता है, जैसे अरहर, चना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2001 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई। फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश में, सेकंड ऑप्शन है बिहार में, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु में एंड फोर्थ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में। तो 2011 में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे हुई, तो ये हुई आपका आंध्र प्रदेश में। कितना हुई, ये जो हुई आपका 11.0%। देखिए बिहार में कितना हुई, ये इसमें हो जाए 25.4%। तमिलनाडु में कितना हुई, ये 15.6% और बंगाल, पश्चिम बंगाल में कितनी हुई, ये 13.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? फर्स्ट ऑप्शन है आमाशय, सेकंड ऑप्शन है ग्रसिका, थर्ड ऑप्शन है बृहदांत्र, फोर्थ ऑप्शन है क्षुद्रांत्र। तो निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का जो है कि सबसे लंबा भाग है, तो ये होता है आपका सबसे लंबा भाग आपका होता है ये फोर्थ ऑप्शन क्षुद्रांत्र। देखिए इसको जो छोटी आंत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं छोटी आंत आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? फर्स्ट ऑप्शन है केवल उत्तल, सेकंड ऑप्शन है केवल अवतल, थर्ड ऑप्शन है केवल समतल एंड फोर्थ ऑप्शन है समतल तथा उत्तल दोनों। तो किस दर्पण में जो है कि आप चाहे कितनी भी दूरी पे खड़े हों लेकिन आपका जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो ये होता है आपका समतल तथा उत्तल दोनों में। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव का आनुवांशिक पदार्थ है? फर्स्ट ऑप्शन है एड्रेनलिन, सेकेंड ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है अमीनो अम्ल एंड फोर्थ ऑप्शन है एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव का आनुवांशिक पदार्थ है? तो ये है आपका न्यूक्लिक एसिड। सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो जिला दर्रा जोड़ता है, फर्स्ट ऑप्शन है चंबा और स्पीति को, सेकेंड ऑप्शन है कालिम्पोंग और लहासा को, थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को एंड फोर्थ ऑप्शन है श्रीनगर और लेह को। तो जो जिला दर्रा जो है कि किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है आपका श्रीनगर और लेह को। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए जो जिला दर्रा जो है कि हिमालय पर्वत के ना पश्चिमी भाग में है और ये पंजाब हिमालय में स्थित है
और ये जो है कि दर्रा जो जिला दर्रा जो है ना, ये शीत ऋतु में इस दर्रे में आवागमन जो है कि बंद हो जाता है, ये मतलब बर्फ़ की वजह से। देखिए आप लोगों को दर्रा दर्रा किसे कहते हैं, देखिए अगर ये पहाड़ है ना, ऐसे पहाड़ होते हैं, तो ये जो पोर्शन होता है ना, इसमें हम जो है कि रास्ता बना होता है, ठीक है, और इसी को हम दर्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है मिजोरम में, सेकंड ऑप्शन है ओडिशा में, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक में एंड फोर्थ ऑप्शन है असम में। तो ये जो दम्फा टाइगर रिजर्व जो है, ये जो कि किस स्टेट में है, तो ये है आपका मिजोरम में। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए इसकी स्थापना जो है कि 1985 में की गई थी, ठीक है, ये दम्फा टाइगर रिजर्व की, और ये जो है कि 1994 में इसको जो है कि टाइगर रिजर्व जो है कि घोषित किया गया था। अच्छा चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु में, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र में एंड फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम में। तो मुदुमलाई जो है कि वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका तमिलनाडु में। ये सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करें। फर्स्ट ऑप्शन है मिकिर पहाड़ी असम में, सेकंड ऑप्शन है अबोर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन है लुसाई पहाड़ियाँ त्रिपुरा में एंड फोर्थ ऑप्शन है गारो पहाड़ियाँ मेघालय में। तो देखिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो है कि गलत युग्म पहचानना है। तो मिकिर पहाड़ी जो है कि असम में है, सही है। अबोरा पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। लुसाई पहाड़ी ये जो है कि त्रिपुरा में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये जो है कि आपका मिजोरम में है। देखिए लुसाई पहाड़ी को जो कि मिजो हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन जो है कि ये गलत है। इसमें गारो पहाड़ी तो मेघालय में है, गारो खासी और जयंतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिर वन गुजरात प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय गैंडे के लिए, सेकंड ऑप्शन है एशियाई सिंहों के लिए, थर्ड ऑप्शन है साइबेरियम क्रेन नामक प्रवासी पक्षी के लिए एंड फोर्थ ऑप्शन है स्टैग हंगुल के लिए। तो गिर जो है कि वन गुजरात में जो स्थित है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका एशियाई शेरों के लिए। ये सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खसरा रोग का कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है वेरियोला विषाणु, सेकंड ऑप्शन है मोरबिली विषाणु, थर्ड ऑप्शन है लिस्मैनिया, फोर्थ ऑप्शन है बोर्डेटेला पर्टुसिस जीवाणु। तो खसरा रोग का कौन सा कारक है? तो ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन, ये वेरियोला विषाणु। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेचक रोग का कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है वेरियोला विषाणु, सेकंड ऑप्शन है मोरबिलो विषाणु, थर्ड ऑप्शन है लिस्मैनिया एंड फोर्थ ऑप्शन है बोर्डेटेला पर्टुसिस जीवाणु। तो ये जो है कि आपका इसमें जो है कि आपका ये सेकंड ऑप्शन है। खसरा रोग का जो कारक है ये है आपका ये मोरबिलो विषाणु। इसमें जो होगा चेचक रोग का कारक ये है आपका वेरियोला विषाणु। ये जो है कि सेकंड ऑप्शन सही है, इसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काली खांसी रोग का कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है वेरियोला विषाणु, सेकंड ऑप्शन है मोरबिलो विषाणु, थर्ड ऑप्शन है लिस्मैनिया एंड फोर्थ ऑप्शन है बोर्डेटेला पर्टुसिस जीवाणु। देखिए काली खांसी रोग का कारक जो है कि ये है आपका ये फोर्थ ऑप्शन बोर्डेटेला पर्टुसिस जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालाजार रोग का कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है वेरियोला विषाणु, सेकंड ऑप्शन है मोरबिली विषाणु, थर्ड ऑप्शन है लिस्मैनिया एंड फोर्थ ऑप्शन है बोर्डेटेला पर्टुसिस जीवाणु। तो काला जार या काला ज्वर दोनों बोल सकते हैं इसका। तो इसका कारक होता है आपका ये थर्ड ऑप्शन लिस्मैनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? फर्स्ट ऑप्शन है चेचक, सेकंड ऑप्शन है मलेरिया, थर्ड ऑप्शन है हैजा एंड फोर्थ ऑप्शन है तपेदिक। तो ये जो कि जल जनित रोग जो है कि कौन सा है? तो ये है आपका हैजा। ये थर्ड ऑप्शन सही है।
देखिए ये क्वेश्चन कल जो है कि आप लोगों से पूछा गया था, आप लोगों को आंसर देना था कमेंट बॉक्स में। ये था क्वेश्चन इनसाइड ट्रेंडिंग संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है शेयर बाजार से, सेकेंड ऑप्शन है घुड़दौड़ से, थर्ड ऑप्शन है करारोपण से एंड फोर्थ ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। तो इनसाइड ट्रेंडिंग जो है कि ये संबंधित है आपका शेयर बाजार से, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। आज का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जिसका जो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है और इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। पृथ्वी तल के नीचे पिघली चट्टान को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बेसाल्ट, सेकेंड ऑप्शन है लैकोथीन, थर्ड ऑप्शन है बैथोलिन एंड फोर्थ ऑप्शन है मैग्मा। तो पृथ्वी तल के नीचे जो पिघली चट्टान होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।